हेलो एवरीवन, गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रात 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट का जीके जीएस का बहुत ही स्पेशल क्लास होता है, जो कि सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के अलावा अन्य भर्तियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज के क्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज तक गुड नाइट वाली क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आज उसका हम आकलन करने वाले हैं कि आपने कितना सीखा, कितना क्वेश्चन आप तैयार कर चुके हैं। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगी वो टॉपिक आप दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और टोटल 100 क्वेश्चन में से अगर 70-80 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सुपर टेट या किसी भी एग्जाम के लिए जीएस आपका बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अक्षांश और देशांतर टॉपिक से, सभी टॉपिक से क्वेश्चन हम करेंगे इसमें टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है अक्षांश और देशांतर, ठीक है। ग्लोब पर जो ऊपर से नीचे की तरफ रेखाएं आती हैं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के पास, ठीक है, इनको देशांतर रेखा कहते हैं। और जो पूरब से पश्चिम या कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो रेखाएं हैं, रेखाएं एक तरह से वृत्त होती हैं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है जो ऊपर से नीचे आए हुए हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 360। आप भी आंसर देते चलिएगा। अगला है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये जो बीचों बीच से ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसके समांतर जो कल्पित रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट 10 सेकंड पहले मैंने आपको क्या बताया, तो दूसरे का सही आंसर आपने सोच लिया होगा, अक्षांश रेखाएं। नोट जरूर करते रहिए कि कितने क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। ये हो गया आपका ग्लोब, यहाँ हो गया उत्तरी ध्रुव, यहाँ नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो रेखा है दोनों ध्रुवों को मिला रही हैं आपस में, इसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले ये भी आपको बताया गया। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाएं। ये जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती हैं इनको देशांतर कहते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा के सापेक्ष होती हैं, समानांतर होती हैं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4। इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। 4 ऑप्शन है, ग्रीनविच सिडनी, ग्रीनलैंड इलाहाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रीनविच। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है, सही ऑप्शन आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है बी, 0 डिग्री देशांतर, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन एग्जाम में आया हुआ था शिक्षक भर्ती DSSB एग्जाम में, तो इसलिए शामिल किया गया है। तो मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का अगर सही आंसर आपने बता दिया तब क्या पूछना, फिर लाजवाब तैयारी है आपकी। छठे का सही आंसर है डी। चलिए 9:45 वाली पर डे जो क्लास चली थी उसी का टेस्ट हो रहा है। और आपने अगर आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है तो पर डे 9:45 वाले का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जरूर देखिएगा। 7वां है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, बहुत बार पूछा गया है। 7वें का सही आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है बी, 15 डिग्री। चलिए अगला है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 70 डिग्री, 80, 90 या 100 डिग्री। सही आंसर आपने सोच लिया होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, 90 डिग्री। और ये सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा बी, कोलंबिया से,
केन्या से तथा इंडोनेशिया से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। जो देशांतरी दूरी होती है 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है, कितने डिग्री? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री, ध्यान रखिएगा। और ये सब टॉपिक अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो आप अक्षांश और देशांतर आपको पढ़ाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप जाके जरूर देखिएगा। चलिए, टोटल हर एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है, ये सभी एशिया के देश हैं, तो या इन सभी देशों में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है आपको बताना है। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या चाइना। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा पड़ोसी देश नेपाल, और इसी नेपाल बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग भी है अभी फ़िलहाल। चलिए, 11वें का बी सही हो जाएगा। अगला है 12, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध जो है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा जो ये है ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सोच लिया होगा, ए ऑप्शन सही है, 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न हमारे सामने है 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला है, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो ग्लोब मैंने बताया है आपको, ये भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं विषुवत रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और पूरब से पश्चिम जो कह सकते हैं वृत्त या फिर रेखा, जो भी आप कहना चाहें, ये जो रेखाएं हैं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। तो क्या है इसका सही ऑप्शन? कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी समानांतर रेखाएं नहीं हैं, दोनों ध्रुवों पर नहीं मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर नहीं मिलती हैं। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों के बारे में? कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 14 सही आंसर इसका हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, दिन और रात एक समान होता है, 14 का सी सही हो जाएगा। चलिए, इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इन सभी नगरों में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? 15 का सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। कितने प्रश्न आपके सही हुए 15 में से नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय समाज सुधारक टॉपिक से। इस टॉपिक से भी सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, DSSB, KVS सभी परीक्षाओं में से क्वेश्चन आते हैं। तो 10-15 प्रश्न इससे भी सॉल्व करते हैं। टेस्ट है आप लोगों के लिए, ध्यान से प्रश्नों के आंसर करिएगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद, दयानंद, श्रद्धानंद या राधा कृष्णन द्वारा? तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा, सही आंसर है दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए, दयानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र का सुकरात गंगाधर तिलक को, विपिन चंद्र पाल को, फिरोज शाह मेहता को, महादेव गोविंद रडाडे को किसको कहा जाता है? सही आंसर सोच लिया होगा आपने, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो सभी को इसका सही आंसर पता है, डी, शिकागो। अगला है राजा राम मोहन राय, और हाँ, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वह किसके जयंती के स्वरूप में मनाया जाता है, किसके जयंती के उपलक्ष्य में? तो विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में? तो सही आंसर सभी को पता है, बहुत ही ईजी है, समाज सुधारक। यह क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा वैसे एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए। 5वें का सही आंसर सोच लिया होगा आपने, सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
कब किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1920 में इसका स्थापना हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, 1920 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? यह आंसर आप सभी को आना चाहिए। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, राजा राममोहन राय को। सबसे पहले समाज सुधारक के रूप में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से। बाकी विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा, तीनों से संबंधित है, लेकिन पूछा किससे संबंधित नहीं है, तो संस्कृत शिक्षा सही आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है राधानगर, वर्धमान जिला, ठीक है। और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम इसको रट लीजिए, एकदम ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे, सही आंसर क्या है? आपने भी सोच लिया होगा। 9वें का सही आंसर है राजा राममोहन राय, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ये ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो 10वें का सही आंसर आप सभी ने सोच लिया होगा, सी इसका सही आंसर है। इसको शुरुआत में ब्रह्म सभा या फिर आत्मी सभा के नाम से जाना जाता था। तो सी और ए ए और बी दोनों सही है। अगला देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? 11वें का सही आंसर हो जाएगा डी, मूल शंकर। इनका मूल नाम मूल शंकर ही था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आ भी चुका है एग्जाम में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। देखिए, प्रेरणा तो इनसे मिला था, ठीक है, केशव चंद्र सेन से, जो 12वें का सही आंसर है। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी अगर क्वेश्चन आए, तो 3 लोगों ने की थी, ध्यान से सुनिएगा। आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे ने, और इतिहासकार थे आरजी भंडारकर, ठीक है। इन सभी लोगों ने इसकी बम्बई में, उस समय जो बम्बई कहा जाता था, अभी मुंबई है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1867 को, ध्यान रखिएगा। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, बाकी यहाँ क्वेश्चन है स्थापना किसके प्रेरणा से हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? 13 का सही आंसर है इसका डी, रामचंद्र विज्ञावागीस। अगला देखते हैं, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? सही आंसर भी कुछ दिन पहले ही क्लास चला था, तो सही आंसर आप सभी ने सोच लिया होगा। 14 का सही आंसर है हिंदू कॉलेज, ठीक है, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, ठीक है। चलिए, 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है पर्वत और पहाड़। इस टॉपिक से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो फटाक से आपका टेस्ट लिया जाए। किस हिमालय चोटी को सागर मथा कहा जाता है? सी टेट एग्जाम की कभी भी आपने तैयारी की होगी तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, ठीक है। तो सही आंसर है सी, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर मथा कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1953, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमाऊं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय या पंजाब हिमालय का भाग? जैसा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट गुड नाइट वाली क्लास में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हिमालय के कितने पार्ट हैं, सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा, नंदा देवी चोटी है कुमाऊं हिमालय, ठीक है, का भाग है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कान योमा कहाँ स्थित है? अर्कान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी की एक श्रेणी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 का बी, म्यांमार में।
अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? पहला है जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो इसका सही क्रम क्या होगा? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूरब से पश्चिम की ओर पूछ रहा है। तो पाँचवें का सही आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, पाँचवें का है सी। सबसे पहले क्या आएगा? काराकोरम श्रेणी, उसके बाद आएगा आपका लद्दाख श्रेणी, फिर आएगा जास्कर श्रेणी, फिर आएगा सबसे आखिरी में पीर पंजाल। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यही सही क्रम है पूरब से पश्चिम की ओर। अगला है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सोच लिया होगा आपने, गॉडविन ऑस्टिन, भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी। अगला है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन दो के बीच स्थित है? 7वें का सही आंसर सोच लिया होगा आपने, धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो 8वें का सही आंसर बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, या फिर एक कामेट है तो कर लीजिएगा, या नंदा देवी। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो सही आंसर 9वें का योजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, 9वें का सही आंसर हो जाएगा डी, सेनोजोइक। अगला देखते हैं, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे पहला सागरमाथा है, ठीक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट। दूसरा कौन सा है जो कि भारत में स्थित है? भारत के कौन से राज्य में? कंचनजंगा। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में है और दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय का। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात हो रही है। 11वें का सही आंसर हो जाएगा अरावली, ध्यान रखिएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सिर्फ एक राज्य में फैली है? तो 12वें का सही आंसर अजंता, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर। आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, अरावली। अगला प्रश्न आपके सामने है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? 14, सही आंसर इसका हो जाएगा गुरु शिखर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी घाट क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिमी घाट क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, एक भ्रंश कगार, ध्यान रखिएगा। 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी हो गए। टोटल मुझे लगता है 3 टॉपिक हो गए जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो 45 क्वेश्चन हो गए। 45 में से कितने आपके सही हुए नोट जरूर करिएगा, और जिस भी टॉपिक के आंसर आप नहीं दे पाएंगे आप उस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको दोबारा भी समझा दिया जाएगा एक बार।